नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग रेलवे या पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो क्लास लेकर आए हैं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक जरूर देखना। जो कि हम आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए जो है आप लोग लास्ट तक जो है इस वीडियो में बने रहना। तो चलिए देखते हैं आपका सबसे पहला प्रश्न क्या है। भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 31 जुलाई को, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, 1 अगस्त को। तो जो आपका अंगदान दिवस मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका 3 तारीख होता है, मतलब 3 अगस्त को जो आपका दिवस हो जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है भारतीय अंगदान दिवस। और वहीं पे हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका विश्व अंगदान दिवस है कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका विश्व अंगदान दिवस हो जाता है 13 अगस्त को मनाया जाता है। किस तारीख को। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि जो आपका विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को, और जो आपका भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है आपका 3 अगस्त को। तो आप लोग जरूर याद कर लेना, दोनों में आपका जो अंतर है आप लोग तारीख को जरूर याद कर लेना। और जो आपका भारतीय अंगदान दिवस हो जाता है इसका मनाने का उद्देश्य क्या है। तो आपको हम बता देते हैं, जो अंगदान है आपका, अंगदान के प्रति मतलब जागरूकता फैलाने के लिए, मतलब ताकि जो है अनेक लोगों को बचाया जा सके अंगदान से। तो इसलिए जो है आपका अंगदान दिवस आपका हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 3 अगस्त को। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब। तो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा। जो आपका गोमती नगर रेलवे स्टेशन है किस राज्य में पड़ता है। तो आपको याद रखना है यूपी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यूपी में कहाँ पे। तो आपको याद रखना है जो आपका लखनऊ है। कौन सा शहर। तो आपका जो लखनऊ है उसी जगह जो पे आपका गोमती नगर हो जाता है, इस स्टेशन का जो है पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है। जो कि आपका जो लखनऊ हो जाता है इसे क्या बोलते हैं। तो आपका नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसको बोलते हैं। तो आपको याद रखना है नवाबों का जो शहर है लखनऊ को बोलते हैं। और जो आपका लखनऊ शहर हो जाता है किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको याद रखना है जो आपका गोमती नदी है। कौन सी नदी। तो गोमती नदी के जो किनारे बसा है आपका लखनऊ हो जाता है। कौन सा हो जाता है। तो गोमती नदी। अगर हम आपसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आपको याद रखना है लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं, जो कि आपका गोमती नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि गोमती नदी जो है आपका रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है। तो आपको याद रखना है आपका यूपी, मतलब कि उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है एआईएफएफ ने जो है भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो जो आपका कोच नियुक्त किया गया है किसको नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब खालिद जमील जो है इनको किस में नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है एआईएफएफ में जो है इनको नियुक्ति मिली है। तो आप लोगों को बता देते हैं जो खालिद आपके जमील हो जाते हैं 13 सालों, मतलब 13 सालों में जो है इस पद पर पहुंचने वाले पहले क्या हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है पहले क्या हो जाते हैं, भारतीय हो जाते हैं। तो आप लोग जो है इसको जरूर याद कर लेना कि पहले भारतीय जो है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच कौन हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है पहले हो जाते हैं खालिद जमील। तो आप लोग जो है इनको जो है जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कार का नाम क्या है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि 2025 में किसे सम्मानित किया गया है। नितिन गडकरी को, कि नरेंद्र मोदी को, किरण बेदी को, कि अन्ना हजारे को।
तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आपको याद रखना है कि जो है आपका लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाता है, किसको मिला है, तो आपको याद रखना है नितिन गडकरी को जो है मिला है। तो आप लोग जो है इसको जरूर याद कर लेना। और जो आपका लोकमान्य तिलक पुरस्कार हो जाता है, इसकी बात करते हैं तो इसका जो है आयोजन कब किया गया है, तो आपको याद रखना है 1 अगस्त 2025 में जो है आपका जो पुणे है, मतलब जो महाराष्ट्र पड़ता है, उसी जगह पे जो है इस पुरस्कार का आयोजन हुआ था, जो कि किसको सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है नितिन गडकरी। जो कि नितिन गडकरी कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है सड़क परिवहन मंत्री हो जाते हैं। तो आप लोग जो है इनके बारे में जरूर याद कर लेना कि जो आपका सड़क परिवहन मंत्री कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है नितिन गडकरी। जो कि आयोजन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1 अगस्त 2025 में, जो कि आपका पुणे में, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो आपका लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसके पहले और लोगों को, कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो आपको हम बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 2023 में जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके पहले 2022 की बात करते हैं तो 2022 में जो है किसे मिला था, तो सुधा मूर्ति को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग डेली जो है करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो आपका करंट अफेयर की क्लास हो जाती है, आपको बताते हैं हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए जो है आप लोग जो है अपने सभी भाई बहन में और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। बिहार में आयोजित आपका एशिया रग्बी अंडर 20 जो है चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है। दोस्ती है कि अशोक है कि जीवन है कि जीतू है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर होने वाला है शुभंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुभंकर हो जाएगा, नहीं अशोक होगा इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि बिहार में कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखना है बिहार में। और जो है आयोजनकर्ता कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है नीतीश कुमार, जो कि बिहार के क्या हो जाते हैं, सीएम हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार ने जो है 1 अगस्त 2025 को जो है इसका क्या किया था, अनावरण किया था, जो कि किसको मिला है, तो आपको याद रखना है जो आपका एशिया रग्बी आपका अंडर 20 चैंपियनशिप है, शुभंकर को जो है अशोक का जो है क्या मिला है, तो आपको याद रखना है एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का पुरस्कार मिला है। जो कि आप लोग नाम जरूर याद कर लेना, जो कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं उन्होंने क्या किया है, अनावरण किया है। और आपको हम बता देते हैं कि जो इसका आयोजन होने वाला है चैंपियनशिप का, तो किस तारीख को होने वाला है, तो आपको याद रखना है 9 अगस्त 2025 को जो है इसका आयोजन होने वाला है। तो आप लोग जो है इसको जरूर याद कर लेना, 9 और 10 अगस्त को होने वाला है इसका आयोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग डेली जो है करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग जो है इस चैनल से आप लोग जो है डेली करंट अफेयर की क्लास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक जो आपका COP15 है, किस देश में हुई। तो जो आपका रामसर कन्वेंशन है आपका 15वीं बैठक कब हुई थी, तो मतलब आपका किस देश ने किया है, भारत ने किया है कि जिम्बाब्वे ने कि तुर्की ने कि जापान ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि जो आपका रामसर कन्वेंशन हो जाता है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आपको याद रखना है जिम्बाब्वे इसका राइट आंसर हो जाता है। जो कि जिम्बाब्वे कहाँ पे पड़ता है, जो आपका विक्टोरिया फॉल्स शहर है उसी जगह पे आपका रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक हुई थी। तो आपको बता देते हैं कि इसका जो है आयोजन जो है कब होगी, तो आपको याद रखना है आयोजन जो होने वाली है आपका 23 तारीख से लेकर आपका 31 जुलाई तक हुआ था। तो आप लोग तारीख को जरूर याद कर लेना, और किस देश में इसका मतलब कन्वेंशन बैठक हुई थी, तो आपको याद रखना है जिम्बाब्वे, जो कि आपका विक्टोरिया शहर में पड़ता है। और आपको हम बता देते हैं इस बैठक में जो है 172 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। तो आप लोग जो है इसको आप लोग अच्छे से तैयार करना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है।
तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका, भारतीय नौसेना क्या पूछा है, भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन बने हैं, राजेश कुमार की संजय वात्स्यायन की देवेंद्र सिंह की पुष्पेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन हो जाते हैं, मतलब वाइस एडमिरल कौन बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है संजय वात्स्यायन कौन हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि इनका जो पद ग्रहण किया गया है किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 1 अगस्त 2025 को, किस तारीख को, 1 अगस्त 2025 को जो है इसने क्या किया है, अपना पदभार संभाला है, जो कि आपको याद रखना है कौन से नंबर के उप प्रमुख बने हैं, तो आपको याद रखना है भारतीय नौसेना के जो है 47वें उप प्रमुख बने हैं, कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है संजय वात्स्यायन कौन हो जाते हैं, तो भारतीय नौसेना के 47वें आपके वाइस एडमिरल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, भारत का पहला राज्य जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू किया है, तो किस राज्य ने किया है, केरल ने कि सिक्किम ने कि मध्य प्रदेश ने कि ओडिशा ने। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आपको हम बता देते हैं, जो आपका भारत का पहला राज्य हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, जो कि आपको याद रखना है कि औपचारिक विश्राम अवकाश करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाता है भारत का, तो आपको याद रखना है सिक्किम हो जाता है। सिक्किम की राजधानी पूछते हैं तो आप लोग जरूर याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में कि आपसे राजधानी और यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है। तो राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक जो है यहाँ की राजधानी हो जाएगी। और यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, कितनी है, तो आपको हम बता देते हैं कि जो आपका सिक्किम हो जाता है 32 सीटें जो है आपका विधानसभा में होती है, और जो आपका लोकसभा और राज्यसभा हो जाता है उसमें आपका एक एक सीटें जो है पाई जाती है। तो आप लोग इनके बारे में जरूर याद कर लेना, क्योंकि जो आपका विधानसभा है और आपका जो लोकसभा राज्यसभा है, आपका पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग जो है इनको जरूर याद कर लेना, यहाँ की राजधानी क्या हो जाती है और यहाँ के सीएम क्या हो जाते हैं, मतलब सीएम कौन हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जो है इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आपको हम क्या बताए हैं, लोकसभा और राज्यसभा में कितने कितने सीटें पाई जाती है, तो आपको याद रखना है एक एक सीटें जो है आपके लोकसभा और राज्यसभा में पाई जाती है। किस राज्य में, तो आपको याद रखना है सिक्किम में। अगर आपसे हम पूछते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपको याद रखना है 28 जो है राज्य हो जाते हैं, और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है कितना हो जाता है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी राज्य हो जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, तो वहाँ के राजधानी और वहाँ के सीएम राज्यपाल के बारे में आप लोगों को जरूर पता रहना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि वर्तमान समय में जो राज्यपाल हो जाते हैं, गवर्नर हो जाते हैं और सीएम हो जाते हैं कौन है, तो आपको जो है आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। इसमें हम जो है भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में हम आपको पूरा राजधानी के बारे में बताए हैं, कौन राज्यपाल हैं, कौन मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग जो है इसको जरूर देख लेना, आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। किस प्रमुख वैज्ञानिक के नाम पर जो है लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है, तो वैज्ञानिक का नाम कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है एक वैज्ञानिक हो जाते हैं, जो कि आपको याद रखना है अंतरिक्ष विज्ञान जो है किसके नाम पे रखा गया है, किस शहर के नाम पे, तो आपको याद रखना है जो आपका लखनऊ हो जाता है, लखनऊ में शहर का नाम हो गया है किसके नाम पे रखा गया है, तो आपको याद रखना है सुनीता विलियमसन मार्ग के नाम पे जो है शुभांशु शुक्ला के नाम पे रखा गया है। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि सड़क जो है आपका कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है लखनऊ में। और किस प्रमुख वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, तो आपको याद रखना है शुभांशु शुक्ला के नाम से। और जो आपको याद रखना है और नाम क्या हो जाता है सड़क का, तो आपको याद रखना है सुनीता विलियमसन मार्ग, जो कि आपका किस जगह पे है, तो आपका जो है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसने वाला शहर है, उसी जगह पे आपका सड़क पड़ने वाला है, मतलब मार्ग पड़ने वाला है, जो कि नाम क्या हो जाता है सुनीता विलियमसन मार्ग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका, उत्तर प्रदेश के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त हुई है। ऑप्शन है आपका रवि आपका तनेजा, ऑप्शन बी आपका शशि प्रकाश गोयल,
ऑप्शन सी जो है आपका निधि शर्मा, ऑप्शन डी क्या है श्यामल सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश के नए सचिव कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है शशि प्रकाश गोयल जो है क्या हो जाते हैं, यूपी के नए सचिव हो जाते हैं। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और जो शशि प्रकाश गोयल हैं इनकी बात करते हैं तो आप लोग इनके बारे में जरूर याद कर लेना, क्योंकि जो 1989 का बैच था आपका आईएएस का, तो आईएएस के क्या रह चुके हैं, तो आईएएस के जो है वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुके हैं, जो कि वर्तमान समय में क्या है, तो उत्तर प्रदेश के नए सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, जो कि नाम हो जाता है शशि प्रकाश गोयल। और आपको बता देते हैं कि जो इनका पद ग्रहण किया गया है किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 1 अगस्त 2025 को जो है इनका पद ग्रहण किया गया है। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि आईपीएस बैच के जो है अधिकारी रहे हैं 1989 में। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका, प्रसिद्ध बैंकर, क्या लिखा है, प्रसिद्ध बैंकर और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित टी एन मनोहर का हाल ही में निधन हुआ, वे कितने वर्ष के थे। तो जो आपके टी एन मनोहर थे उनका जो निधन हुआ है कितने वर्ष के थे, तो आपको याद रखना है ये तो मतलब इनका जो है उम्र थी कितनी, तो आपको याद रखना है 69 वर्ष की इनकी उम्र थी, जो कि आपको याद रखना है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है किस वर्ष जो है टी एन मनोहर को मतलब पद्म श्री पुरस्कार मिला था, तो आपको जरूर याद कर लेना है, जो कि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि 2010 में जो है इनको कौन सा पुरस्कार मिला था टी एन मनोहर को, तो आपको याद रखना है पद्म श्री पुरस्कार मिला था। और आपको याद रखना है जो कि केनरा बैंक जो है आपका, केनरा बैंक के भी मतलब चेयरमैन रह चुके हैं। तो आप लोग जरूर याद कर लेना, क्योंकि इनका जो है निधन हो चुका है, जो कि इनकी उम्र कितनी थी, तो आपको याद रखना है 69, जो कि क्या थे, प्रसिद्ध बैंकर और पद्म श्री से सम्मानित थे। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका क्या है, दादर और नगर हवेली मुक्त दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को कि 2 अगस्त को, 3 अगस्त को कि 4 अगस्त को। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, जो आपका दादर एवं नगर हवेली है जाता है आपका दिवस, तो आपका किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको तारीख याद कर लेना है कि 2 अगस्त को जो है दादर एवं नगर हवेली मुक्त दिवस आपका मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है जो है आपका दादर और नगर हवेली की बात करते हैं, इसी दिन जो है आपका क्या मिला था, आज़ादी मिला था। मतलब जो पुर्तगाली आए थे मतलब शासन करने, तो पुर्तगालियों से शासन से आज़ादी मिली थी मतलब 1954 में। तो इसी दिन जो मतलब 2 अगस्त 1954 को जो है आपका दादर एवं नगर हवेली का मुक्ति दिवस आपका मनाया जाता है। तो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो है इसी दिन मतलब 1954 में जो है मुक्ति दिवस 2 अगस्त को जो है आपका पुर्तगाली शासन से आज़ादी मिली थी। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि कब आए थे, तो आपको याद रखना है 1954 में, और जो कि आपका मुक्ति दिवस आपका हर वर्ष आपका 2 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो अभी आपका 3 क्वेश्चन और बचा है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लोग जो है नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी है। तो चलिए देखते हैं आपका ऊधम, क्या लिखा है, शहीद ऊधम सिंह के शहादत दिवस, क्या लिखा है, शहादत दिवस 31 जुलाई पर किस राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। पंजाब में कि उत्तराखंड में कि बिहार में कि गुजरात में। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आपको याद रखना है कि जो शहीद ऊधम सिंह थे इनकी बात करते हैं, शहादत दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 31 जुलाई को। तो आप लोग तारीख जरूर याद कर लेना कि जो आपका शहादत दिवस मनाया जाता है किस तारीख को, 31 जुलाई को जो है आपका शहादत दिवस मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, तो आपको याद रखना है पंजाब राज्य ने जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। क्योंकि आपको याद है कि जो आपका मतलब जलियांवाला कांड हुआ था किस तारीख को हुआ था, तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल, किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल को जो है आपका जलियांवाला कांड आपका आयोजित हुआ था। मतलब किस वर्ष हुआ था, तो 1919 में जो है आपका जलियांवाला बाग
मतलब कांड हुआ था। तो आपको याद रखना है उस दिन जो है भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में जो वीर क्रांतिकारी शामिल हुए थे उसमें जो है उधम सिंह भी थे इस शहादत दिवस में। तो आप लोग याद रखना है कि पंजाब का जो राज्य हो जाता है वहाँ पे जो है हमेशा मतलब हर वर्ष जो है आपका किस तारीख को 31 जुलाई को अवकाश घोषित होता है इसीलिए। तो चलिए देखते हैं आपका जो पंजाब हो जाता है जो कि कहाँ पे घोषित होता है अवकाश, तो अमृतसर में जो है जो आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, उसी जगह पे जो है यहाँ पे अवकाश होता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका 15वीं रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग की, आर्द्रभूमि में संरक्षण की, शिक्षा नीति की, महिला शक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो आपका रामसर आपका सम्मेलन हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको याद रखना है आर्द्रभूमि संरक्षण। क्या हो जाएगा, आर्द्रभूमि संरक्षण, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका 4 अगस्त। 4 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस की राष्ट्रीय क्या लिखा है अस्थि एवं जोड़े दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस की राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखना है कि राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ों का दिवस जो है 4 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हम आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताए हैं कि 3 अगस्त को जो है क्या मनाया जाता है। तो आपका राष्ट्रीय अंगदान दिवस, और जो विश्व अंगदान दिवस हो जाता है 13 अगस्त को, और जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाता है किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप लोग याद जरूर रखना कि 12 जनवरी को जो है आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आप लोग इनके बारे में भी जानकारी रखना, क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार क्या हो जाता है दिवस थीम के बारे में जरूर पूछता है। तो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 29 अगस्त को, किस तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को जो है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और अंगदान दिवस जो है आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए थे करेंट अफेयर की क्लास। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 15 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर आपको जो है डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आपको जो है डेली 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि नए नए क्वेश्चन मतलब अपडेटेड क्वेश्चन। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग जो है डेली कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।